हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। वेलकम बैक नाइन्थ क्लास। आज हम अपने सेकंड चैप्टर को आगे कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट हम पेज नंबर 16 से रीस्टार्ट करते हैं, जो कि आपका टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आपने ऐडेड की हैं, जो भी आपका सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट होता है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी अमाउंट क्या है। ठीक है। In activity 2.2, we observe that group A and B obtain different shades of solutions. Activity 2.2 के अंदर हमने क्या देखा था कि जो ग्रुप A था और जो ग्रुप B था, उन्होंने जो solutions मिले हैं उनको different shades के मिले हैं। ठीक है। So we understand that in a solution the relative proportion of solute and solvent can be varied. हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो ग्रुप A वाला था ना, उनको आप उसको जो सॉल्यूशन मिला था कॉपर सल्फेट के साथ, वो लाइट ग्रीन कलर का मिला था। ठीक है। और जो ग्रुप बी था उसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डार्क ग्रीन कलर का था। तो ये जो कलर का वेरिएशंस आया है ना, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, ये वेरिएशन कहाँ से आया है? उसके रिलेटिव प्रोपोर्शन की वजह से, कि आपने सॉल्यूट की मात्रा को कम रखा था और वहीं पर जो सॉल्वेंट की अमाउंट थी वो आपने ज़्यादा ली थी। तो इसी रीज़न की वजह से किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो वेरी करती है। ठीक है। Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute. डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर आपने सॉल्यूट लिया था वो कितना है। इस बिहाफ पे आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट बोल सकते हो, कंसनट्रेटेड बोल सकते हो, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हो। ठीक है। जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं ये कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रुप बी। इस केस में ये क्या बोल रहा है कि जो आपने ग्रुप ए था ना, जिसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिला था लाइट कलर का, और जो ग्रुप बी था जिसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डार्क कलर का मिला था, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने एक कुछ फ्यू क्रिस्टल्स लिए थे। ठीक है। सिर्फ 2-4 आप दाने उसको बोल सकते हो। तो वहाँ पर जो सॉल्यूट की अमाउंट थी वो आपने बहुत ही ज़्यादा कम रखी थी। ठीक है। ये जो क्रिस्टल्स थे ये कम थे, और जो आपने लिक्विड रखा था, पानी रखा था, उसकी अमाउंट ज़्यादा थी। तो जब आप सॉल्यूट कम रखते हो और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस केस के अंदर जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। अगर आप अब जो आपका जो ग्रुप बी था, ठीक है, ग्रुप बी के अंदर भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ग्रुप बी को भी डाइल्यूट सॉल्यूशन मिला या फिर कॉन्सेंट्रेटेड मिला है। ग्रुप बी को भी डाइल्यूट सॉल्यूशन ही मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि आपने एक चीज़ देखो, आप 50 ml का वाटर ले रहे हो, उसके अंदर आप 2 चम्मच, चलो एक, उन्होंने 1 स्पून भरकर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, इसका कलर चेंज हुआ है, या फिर ये हाईली कंसनट्रेटेड नहीं बनेगा, ये आपका थोड़ा बहुत कंसनट्रेशन में आएगा। ठीक है। तो जब आपकी जो सॉल्वेंट की अमाउंट होता है ना, जो भी लिक्विड आप लेते हो, जब ये ज़्यादा होता है और सोल्यूट आपका कम रहता है, तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन होता है वो मोस्टली आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन ही बनता है। ठीक है। कंसनट्रेटेड कब बनता है? जब आप ऐसे कर लो, आप ना एक काम करो, आप 3-4 चम्मच शुगर लो, एक बाउल लो, उसके अंदर 3-4 चम्मच का सॉल्यूशन ले लो, शुगर डाल लो, और शुगर के बाद उसको बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालो। इतना डालना कि सिर्फ ये ना जो शुगर है पूरी तरह से डिप हो जाए या फिर घुल जाए। ठीक है। तो जब आप जो सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा ना, वो सॉल्यूशन आपका कंसनट्रेटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको सिप करके देखोगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सोल्यूट की मात्रा को ज़्यादा रखा है और सॉल्वेंट की मात्रा को आपने कम कर दिया। तो इस केस के अंदर जो सॉल्यूशन आपको मिला है वो आपको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिला है। ठीक है। जब आप सोल्यूट भी इक्वल रखो और सॉल्वेंट भी इक्वल रखो, ठीक है, जब आपका जो सोल्यूट होता है ना और जो सॉल्वेंट होता है, ये दोनों ही जब आप इक्वल अमाउंट में रखते हो, तो यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन बनता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। जिसकी एक लिमिट होती है कि हाँ, इस पॉइंट तक सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सकता है, अदरवाइज ये डिजोल्व नहीं हो पाता। ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपना देखते हैं 2.3। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन अ सेपरेट बीकर्स। तो बीकर्स लेने आपने, उसके अंदर 50-50 ml का पानी उसमें ऐड करना है। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर ऑन बैरियम क्लोराइड ऑन द सेकेंड बीकर। ठीक है। आपको एक बीकर के अंदर सॉल्ट को ऐड करना है। ठीक है। और जो दूसरा बीकर है उसके अंदर या तो आप शुगर ऐड कर लो या फिर आप बैरियम क्लोराइड ले लो। ठीक है। विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग, उसको आपने कंटिन्यूसली उसको हिलाते रहना ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप 1 गिलास पानी के अंदर
आपने क्या ऐड किया इसमें, शुगर, आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो और दूसरे बीकर के अंदर आप शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है। पानी की अमाउंट कितनी लेनी है, 50 ml ही लेना है, पानी की अमाउंट आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो आप एक ऐसा टाइम आएगा दोनों ग्लासेस के अंदर कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब 50 ml वाटर के अंदर ना आप और ज़्यादा शुगर या फिर सॉल्ट ऐड ना कर पाओ, ठीक है। एक ऐसा पीक पॉइंट आ जाता है, हर एक की एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन की एक लिमिट सेट हो जाती है कि इस पॉइंट के बाद आप उसके अंदर अगर और शुगर या फिर सॉल्ट या फिर जो बैरियम क्लोराइड है उसे ऐड करना चाहोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। वो मिक्स नहीं होगा और वो जाकर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना होकर बॉटम में सेटल डाउन हो जाए, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। और इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखते हैं। When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius and start adding the solute again. एक पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये अब और शुगर ऐड नहीं हो रही, लेकिन अब आप क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको गर्म करना है, दोनों को हीट करो 5 डिग्री सेल्सियस तक और उसके बाद आप शुगर या फिर सॉल्ट को ऐड करो, तो आप देखोगे कि ये और दोबारा से ऐड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature same? क्या आपने जो शुगर, सॉल्ट या फिर बैरियम क्लोराइड को आप ऐड कर रहे थे सेम टेम्परेचर के ऊपर, उनकी मात्रा सेम थी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, at any particular temperature a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving, it is said to be सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि एक ऐसा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर, कि अभी आपका जो समर वेकेशन है तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर चल रहा होगा, 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखो, एक गिलास पानी आप कमरे में लाकर रख दो और उसके अंदर आप शुगर को ऐड करना स्टार्ट करो, ठीक है। देखो कि कितना शुगर आप इस टेम्परेचर पे इसमें ऐड कर पाते हो, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि शुगर आपकी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी और वो और जो मिक्स है वो नहीं होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, पानी गर्म होगा जिसकी वजह से वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को आप क्या बोलते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लेना, एट एनी पर्टिकुलर से लेकर सॉल्यूशंस तक। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये वाली डेफिनेशन भी सही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ से इसका आंसर देना है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आपने एक गिलास पानी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर तक आपने मान लो 5 चम्मच चीनी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 5 स्पून ऑफ शुगर उस सॉल्यूशन की क्या बन गई, सॉल्युबिलिटी। कि आप एक गिलास पानी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पर 5 स्पून ऑफ शुगर को ही ऐड कर सकते हो, तो वो उसकी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. अगर जो आपने सोल्यूट लिया हुआ है ना, उसका जो लेवल है वो सॉल्यूशन के लेवल से, सैचुरेशन लेवल से कम है, कि आपने अभी यहाँ पर सोल्यूट की मात्रा को आप और भी ऐड कर सकते हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। What would happen if you were to take a saturated solution at temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर आप किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किसी टेम्परेचर पर रखो और उसको धीरे धीरे ठंडा करो, ठीक है। We can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubilities at the सेम टेम्परेचर। ऊपर की एक्टिविटीज से आपको क्या पता चला है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। एग्जाम्पल देखो इसका, एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी यहाँ पर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आप शुगर ऐड करते जाओ, इसके अंदर आप नमक को ऐड करते जाओगे, तो आप देखोगे कि नमक ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो नमक की सॉल्युबिलिटी शुगर के सॉल्युबिलिटी लेवल से अलग है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत नॉर्मल सा जो प्रैक्टिकल आप देखते हो वही है, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब जो कंसनट्रेशन होती है किसी सॉल्यूशन की, कि उसके अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये होता क्या है, ये अमाउंट होता है, वेट, अमाउंट या मात्रा। अमाउंट किस में होती है, या तो मास में होगी या फिर वॉल्यूम में होगी, ठीक है। मास क्यों, क्योंकि अगर वो आपका सॉलिड लिया तो उसका मास हो जाएगा, लिक्विड तो वॉल्यूम हो जाएगा। ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ
गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा क्या है ये डिफाइन करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के आपके तीन तरीके हैं, तो हम वन बाय वन करके तीनों तरीके इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, जब आपको मास दे रखा हो। ठीक है, मास, मास मतलब सॉलिड, सॉलिड में कुछ दे रखा होगा, ये सॉलिड सॉलिड। ठीक है, वेट की फॉर्म में दे रखा हो कि आपको दोनों चीज़ें मास में है कि 20 kg ये है, 40 kg ये, तो इस केस में अगर आप क्या करोगे, इसका सिंपल सा है, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं है यहाँ पर, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी है ये डिफाइन करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे सॉल्वेंट लिखकर। ठीक है, तो सॉल्वेंट आपको क्वेश्चन में गिवन भी होता है, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता है, वो प्रॉपर तरीके से होता है कि आपको सॉल्यूट की मात्रा दे रखी है, सॉल्वेंट की मात्रा दे रखी है, तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट से पहले सॉल्यूशन की मात्रा निकालते हो। ठीक है, ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तब आ जाएगा। तो मास बाय मास से आपको ये तरीका है पहला। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट तरीका, सेकंड तरीका देखते हैं मास बाय वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम किसकी है, ये सॉल्यूशन की दे रखी होगी, मास तो सॉल्यूट तो भी मास में रहेगा, वापस से मल्टीप्लाई 100, मास ऑफ सॉल्यूट, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सेकंड तरीका। तीसरा क्या होता है, जब दोनों ही जगह आपको वॉल्यूम वॉल्यूम दे रखा होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कर देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं। इस चैप्टर को जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हो या फिर जब उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो, कहीं पर भी लिखते हो ना, तो अपनी फॉर्मूलेज को प्लीज़ 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 साइड में लिख लेना, यहाँ से आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी और बहुत ज़्यादा हेल्प भी यहीं से मिलती है। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल, तीन फॉर्मूले आए आपके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के, मास बाय मास या फिर मास बाय वॉल्यूम, और तीसरा है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपको तीन तरीके हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल 2.1। एक सॉल्यूशन है, कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। ठीक है, यहीं पर इसने इतना अच्छा काम कर दिया, मास बाय मास दे रखा है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या होती है, कोई बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूँगी। यहाँ पर देखो, एक सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन, ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये दे रखा है आपको, जो इन है ना, इन का मतलब अंदर में, तो आप 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट को 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मिक्स करोगे। ठीक है, तो जिसके अंदर आप मिक्स करोगे, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, और जिसको आप मिक्स करोगे वो है आपका सोल्यूट। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती समझने की। दूसरा कैसे देख सकते हो, ये 40 ग्राम है, ये 320 ग्राम है, तो जो कम होता है, जिसकी अमाउंट कम होती है वो सोल्यूट होता है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा ली जाती है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि मैम क्वेश्चन में तो जो फॉर्मूला है वहाँ तो आपको सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आ गया, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट से आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखो। देखो सोल्यूट तो इतना ही दे रखा है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो जब आप 40 प्लस 320 कर देते हो तो कितना आ जाता है आपका 360 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। जब पानी के अंदर नमक को ऐड करोगे तभी तो कोई सॉल्यूशन बनेगा, तो ये यहाँ से बन जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई, लिखने का सब कुछ एग्जैक्ट यही तरीका होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, जो जो उसमें गिवन है आप वो साइड में लिखो। ठीक है, एक मिनट दिखाती हूँ दोबारा करके। देखो एक बार दोबारा देखते हैं। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा है और मैंने इसके सॉल्यूशन को हाइड कर लिया। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो इसमें गिवन है ना वो लिखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट कितना है, 40 ग्राम। ठीक है, ठीक है, 40 ग्राम। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, ये है आपका 320 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट, जो कि कितने 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, कितना हो गया 360 ग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, कंसंट्रेशन निकालनी इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। ठीक है, कंसंट्रेशन निकालनी है बाय मास ऑफ मास में। तो कंसंट्रेशन बाय मास में क्या था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या था आपका 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 360 ग्राम, मल्टीप्लाई में 100। तो इसको कट कर दो। ठीक है, क्या बच गया, कितना आ जाएगा 0.9 आपका आएगा, ये 1.1 कर कुछ 0.1 से आएगा इसका। ठीक है, आ जाएगा। कैसे कट किया ये भी देख लो एक बार, अगर मेरे जैसे काफ़ी बच्चे होंगे जिनको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको इस तरीके से किया मैंने, 0 से 0 कट कर दिया। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 0, 4 9 ज़ा 36 होता है। ठीक है, तो ये 100/9 जब आप करोगे, और मैं इसको यहीं पे दिखा देती हूँ, 100/9 को जब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 9 1 ज़ा 9, अगेन 9। ठीक है, पॉइंट लगाओ और 1, तो ये आपका ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो इसको आपने यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, ये जो बेसिक सा मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पर करके दिखाया है ना, ये उन बच्चों के लिए होता है जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो यहीं पर इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन हर तरह के बच्चे होते हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, क्योंकि एक मैथ्स में कैलकुलेशन करना और केमिस्ट्री फिजिक्स में कैलकुलेशन करने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो छोटा सा पार्ट है मैंने उन बच्चों के लिए करके लिए दिखाया है। ठीक है, चलिए तो अब अपना आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सस्पेंशन, अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप सी। एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर जो ग्रुप सी ने ऑब्टेन किया था, ग्रुप सी ने कौन सा किया था, जिसको आपने चॉक पाउडर या फिर फ्लोर दिया था। ठीक है, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जिसके अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड पार्ट था ना, जो आटा या फिर आपने चॉक पाउडर लिया था, वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाता है। डिस्पर्स्ड का मतलब होता है कि जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हो ना, तो वो आपको सेटल डाउन दिख जाता है। ठीक है, ए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशंस आर विजिबल टू द नेक्ड आइड। जो सस्पेंशन होता है ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, दैट मीन्स वो आपका कंप्लीटली अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है ये सॉल्यूशन के कंपेयर में बड़ा होता है, और इसके पार्टिकल्स को आप आंखों से देख सकते हो। इसका मतलब ये कि जब आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो ना, तो वो आपको बॉटम में एक जगह पर दिखाई दे जाता है। ठीक है, सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यहीं से पता चल गया कि एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना सस्पेंशंस के, इनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशंस के, स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे उन उसके कंपेयर में जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स आप मान सकते हो ऐसे। आगे जो आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको आप बोलोगे इस तरीके से होते हैं उसके पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो सस्पेंशन होते हैं उसके पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन के कंपेयर में बड़ा होता है, इस वजह से ये लाइट को स्कैटर्ड कर सकता है। ठीक है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं सस्पेंशन में इफ़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो। एक गिलास पानी लो, उसके अंदर आप थोड़ी सी मिट्टी को ऐड कर दो, वो आपका सस्पेंशन बनाता है। ठीक है, उसे अच्छे से मिक्स करना, मिक्स करोगे तो आप उसमें क्लियरली देख सकते हो कि उसमें मिट्टी के पार्टिकल्स आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, उसको थोड़ी देर के बाद आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ना, उसको ग्लास को ऐसे रख के छोड़ देना, खेलने चले जाना। थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो आपका बॉटम में बैठ जा रही मिट्टी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, आपका सस्पेंशन का होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन के किसी भी एग्जाम्पल में देखना, आप उसको फिल्टर करके छान कर आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते कि नमक में से आपने चीनी को अलग कर दिया। लेकिन सस्पेंशन में जहाँ आप मिट्टी और पानी को अलग कर सकते हो। ठीक है, पानी लो, उसके अंदर आप चावल के टुकड़े डाल दो, तो आप चावल और पानी को अलग कर सकते हो। तो इस तरह के एग्जांपल्स के होते हैं, ये सस्पेंशन के होते हैं, और इनको आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से
फिल्टर वाली प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। जब तक आपके पार्टिकल्स पानी में तैर रहे होते हैं तब तक ही वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। एक बार आपके पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाएं, सारा का सारा पानी ऊपर का आपका क्लियर हो जाएगा और वो आगे आपकी किसी भी तरह की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफ़ेक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। सस्पेंशन उस टिंडल इफ़ेक्ट के थोड़े से फेवर में होता है कुछ टाइम के लिए, और जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है तीसरा जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ये कम्प्लीटली टिंडल इफ़ेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन तीनों का एक डिफरेंस आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलॉइड या फिर कोलॉइड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन था वो, जिन्होंने पानी के अंदर जिसने दूध की बूंदें या फिर आपने इंक डाली थी, वहाँ पर जो सॉल्यूशन बना था वो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन था। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड्स के, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाते हैं, आप उनको हाथों से अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। ठीक है, जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़े छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट कर लेता है। ठीक है, आपने क्या किया था, एक गिलास पानी के अंदर ना थोड़ी सी पानी दूध की बूंदें डालो, बूंदें डाल दोगे, आप उसको मिक्स करके देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप ये तो बता सकते हो ना कि इसमें दूध अलग है या फिर पानी है, देख के तो बता ही पाओगे। ठीक है, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ना, वो आपको एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर को क्रिएट करता है, बट ये एक्चुअल में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जो मिल्क होता है, देखो तो कई बार क्या होता है, अच्छा दूध और पानी में से आप कैसे सेपरेट करोगे, दूध पानी छोड़ते हैं, इस बार हम लस्सी लेते हैं। ठीक है, आजकल जो मार्केट वाली नहीं, जो आपको घर में जो लस्सी देने वाला आता है, उसमें क्या करते हो, आप एक कंटेनर लेके जाते हो, उसमें एक अपनी लस्सी जो छाछ जिसे बोलते हैं वो भरा कर लेकर आते हो। ठीक है, भरवा के लेकर आते हो, उसको थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे के बाद आप क्या देखते हो कि लस्सी जो मेनली जो दही वाला पोर्शन है वो तो इतना है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा उसके अंदर पानी है। ठीक है, ये जो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा इतना पानी है, तो क्या आप पानी को लस्सी में से अलग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हो। तो पहले ये सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन था, आपको देखने में लगता है कि होमोजीनियस है, आप इसमें से लस्सी या पानी या दही दूध अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इसको सेटल डाउन कर देते हो ना, तब आप देखोगे कि इसके पानी को, जो मम्मियाँ होती है, पानी को इस थोड़ा सा इसको टर्न करो और उसको पानी को निकाला जा सकता है। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ये आपका होमोजीनियस दिखता है, लेकिन ये एक्चुअल में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मिल्क है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इन्हें भी हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। लेकिन ये पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि किसी भी लाइट को स्कैटर ना कर पाए, ये लाइट को स्कैटर बहुत आसानी से कर देते हैं। ठीक है, दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। ठीक है, इस तरह के इफेक्ट को आप टिंडल इफेक्ट बोलते हो, इसका नाम इसके साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया था। जो टिंडल इफेक्ट होता है कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ये आप टिंडल इफेक्ट अपने प्रैक्टिकल डे में भी देख सकते हो। आप कमरे में अंधेरा करो, बिल्कुल अंधेरा कर लेना। ठीक है, इस होल को छोड़ो, कमरे में बिल्कुल अंधेरा करो। अंधेरे करने के बाद ना अपने फ़ोन की या फिर फ़ोन की टॉर्च जला लो। ठीक है, सबके हाथ में फ़ोन होगा, फ़ोन की लाइट जलाओ, अपना फ्लैश लाइट ऑन करो। फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद ना आप रूम में देखना। ठीक है, और जहाँ से आपकी टॉर्च की लाइट आ रही है ना, फ़ोन की टॉर्च, वहाँ पे देखोगे, जैसे ये आपका फ़ोन है, यहाँ पे से आपकी लाइट जा रही होगी ना, तो इस हिस्से को देखना। यहाँ पर आपको अपने रूम के अंदर कितना ज़्यादा डस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका टिंडल इफेक्ट, जहाँ पर आपको लाइट का पाथ विजिबल होता है। ठीक है, ये टॉर्च है, एक गिलास पानी लिया,
जब ये टॉर्च इस वाले पानी के से पास आउट होएगी तो क्या आप इसका असर यहाँ पर नहीं देख पाओगे? बिल्कुल देख पाओगे, करके देख लेना, ठीक है। इस तरह के इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18, स्टार्टिंग अ पैराग्राफ। Tyndall effect can observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest। कैनोपी होता है ये जो पेड़ है, पेड़ की ये वाला हिस्सा होता है ना, ये इसको हम कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ये देखो, ये आपका जंगल है, यहाँ पर आपका सूरज है, तो सनलाइट इन पेड़ों की कैनोपी से रिफ्लेक्ट हो रही है। एटमॉस्फेयर के अंदर आपका बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो लाइट को डिस्पर्स्ड कर रहे हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से अच्छी अच्छी धूप दिखने को मिल रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़। कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसको कंपेयर करोगे अगर आप सॉल्यूशन और सस्पेंशन से, तो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस होता है, सस्पेंशन आपका कैसा होता है? सस्पेंशन आपका किस तरह का एग्जाम्पल था बताओ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, और कोलॉइडल भी आपका हेट्रोजीनियस होता है। जो सस्पेंशन होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन बड़े होते हैं, ठीक है। और जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइड पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, ये सॉल्यूशन से छोटा होता है लेकिन सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, ठीक है। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible। जो colloids के particles होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि ये किसी भी तरह की लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन भैया की तरह ये हमारा बॉटम में सेटल डाउन नहीं होता, ठीक है। तो जो कोलॉइड होता है, ये भी एक तरह का क्वाइट स्टेबल सब्सटेंस है, एज लाइक सॉल्यूशन भी आपका स्टेबल था, और कोलॉइड भी आपका स्टेबल है, और सस्पेंशन आपका स्टेबल नहीं था, ठीक है। चलो एक बार ये छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स क्या हैं? देखो, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, और टाइप और एग्जांपल्स, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब जिसके अंदर कोई चीज़ डिस्पर्स्ड होगी, डूबेगी, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट वाला पार्ट। और ये है आपका, ये इसको लिख देते हैं सॉल्वेंट, लिख देते हैं। चलो, ये सॉल्वेंट है, ये हमारे सॉल्यूट है, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर गैस को अगर आप ऐड करते हो तो क्या बनता है आपका? एरोसॉल, जैसे कि फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। अगर आप सॉलिड में गैस को ऐड करते हो तो भी आपका क्या बनता है? एरोसॉल बनता है, जैसे कि स्मॉग है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, जो धुआं निकलता है। अगर आप गैस में लिक्विड को डालते हो तो फोम बनता है, शेविंग क्रीम। लिक्विड में लिक्विड का डालते हो तो इमल्शन बनता है, लाइक जो पेंट होता है, फेस क्रीम होती है, मिल्क होता है, वो सब बनता है, ठीक है। सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड को डालते हो तो ये क्या बनता है? एक तरह का सॉल्यूशन बनता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर मड। गैस में सॉलिड को डालोगे, अगेन फॉर्म, देखो, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, फोम रबर, स्पंज और प्यूमिस स्टोन। लिक्विड में सॉलिड को डालते हो तो जेल बनता है, जेली, चीज़, बटर। सॉलिड में सॉलिड को डालते हो तो सॉलिड सॉल बनता है, जैसे कि आपके क्या बनते हैं? कलर्ड जेमस्टोन, जो ज्वेलरीज बनती हैं, और मिल्की ग्लास बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर जो आपके सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन देख लें। डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स, ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, इसे डेफिनेटली करना, ठीक है, मैं नहीं बता रही। सेकंड, हाउ आर सॉल्ट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सॉल्यूशन हो गया आपका सस्पेंशन, सॉल्यूशन, और ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये आपने करना है, ठीक है। आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करना है। तो आपको इसकी कंसंट्रेशन बनानी है एट टेम्परेचर। इस वाले हिस्से को भूल जाना, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। 36 ग्राम ऑफ क्या है? सोल्यूट कितना है? 36 ग्राम। सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 100 ग्राम, ठीक है। आपको निकालना है इसका कंसंट्रेशन। तो कौन से वाला मिलेगा यहाँ पर? ये बनेगा मास बाय मास, ठीक है, मतलब मास बाय सॉल्यूशन वाला बनेगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो आपको एग्जांपल करके दिखाया था ना, ये वाला सॉरी ये, ठीक है। इसी के तरीके से वो क्वेश्चन होएगा। तो यहाँ तक पेज नंबर 18 तक आप सब बच्चों ने क्लियर करना है। तो हम कल मिलेंगे इसके बाद पेज नंबर 19 से। आपका होमवर्क यही है, पेज नंबर 18 तक जिसने कवर अप नहीं किया उसे प्लीज़ कवर कर लें, क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, नोटबुक में फिनिश कर लें, ठीक है।
तो कांग्रेस, आपकी आज की क्लास हो गई है ख़त्म। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।